नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और बातचीत करेंगे उस हेकड़ी पर जो बांग्लादेश ने दिखाई। पहले उसने कहा कि साहब हम भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे, फिर उसने कहा कि हम IPL को बैन कर रहे हैं, फिर वो ICC तक चला गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसको नुकसान होना शुरू हो गया है। और बहुत पहले जब रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्वे सर्वा हुआ करते थे तो उन्होंने एक मीटिंग में उस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान बोर्ड की कहा था कि अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चाह लेगा तो पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो तबाह हो जाएगा। तो शायद बांग्लादेश की जो स्थिति है कुछ दिनों में वैसी ही होगी अगर वो अड़ा रहा अपनी जिद पर। तो इस खबर के तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, बताएंगे कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ था। साथ ही साथ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ODI सीरीज अब आ गई है, बिल्कुल पास में है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आज दूसरा नेट सेशन था, उस पर भी चर्चा करेंगे और वुमेन्स प्रीमियर लीग भी आज से शुरू हो रहा है। ये सब कुछ हमारे इस शो के मेन्यू में रहेगा, एक एक करके इस पर हम बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं अपडेट से जो बांग्लादेश के क्रिकेट को लेकर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को झटका लग सकता है। बांग्लादेश के बड़े खिलाड़ियों की जो स्पॉन्सर कंपनी है वो दरअसल एक भारतीय कंपनी है जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है। खेल से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी जो है वो उनके स्पॉन्सर है और कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करने पर वो फैसला ले सकती है। यानी बड़े खिलाड़ी जो है, जिसमें कप्तान भी शामिल है, लिटन दास भी शामिल है वहाँ बांग्लादेश के। इन सभी खिलाड़ियों का, यानी बांग्लादेश की टीम के जो 3-4 बड़े खिलाड़ी हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको समझा देते हैं एक बार आसान शब्दों में फिर से। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है स्पॉन्सरशिप का वो एक भारतीय कंपनी से है जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है, यानी खेल से जुड़े साजो सामान बनाती है। अब उस कंपनी ने इंडिकेशन दे दिए हैं और ये इंडिकेशन अच्छी तरह वहां पहुंच भी गए। उसने कह दिया कि भाई अब जब करार खत्म होगा हमारा तो हम रिन्यू नहीं करने जा रहे हैं और इसकी चर्चा वहां पर बांग्लादेश के क्रिकेटर्स में शुरू हो गई है। एक क्रिकेटर ने वहां बांग्लादेश में नाम ना छापे जाने की शर्त पर कुछ कहा है, वो बयान आपको दिखाते हैं, फिर अंकिता से इस पूरे मामले पर बातचीत भी करेंगे। कोर्ट प्लेट दिखा दीजिए, बांग्लादेश के खिलाड़ी का बयान है। आने वाले दिनों में ऐसा होने के आसार हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों की स्पॉन्सरशिप का करार रोक दिया जाए। मुझे लगता है कि खेल का सामान बनाने वाली दूसरी कंपनियां भी हमारे खिलाड़ियों से करार खत्म कर सकती हैं। यानी वो भारत की एक प्रमुख कंपनी तो करार खत्म कर ही सकती है, और भी जो कंपनियां हैं वो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को जो स्पॉन्सर करती हैं वो स्पॉन्सरशिप जो है वो बंद की जा सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ से वो जो BCCI से पंगा लेने की सज़ा थी वो एक तरीके से अब दिखने लगी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब ये समझ में आएगा कि ये पंगा लेना, ये बेवजह की अकड़ दिखाना, ये जो है अब भारी पड़ने वाला है। अंकिता, बिल्कुल पड़ने वाला है। और देखिए मतलब ये शुरुआत से ही पता था कि आप इस तरीके की अगर मतलब एक तरीके से शुरुआत करेंगे, क्योंकि शुरुआत आपने की और जिस तरीके से शुरुआत आपने की उस तरीके का अंत जो है वो आपकी तरफ से भी नहीं होगा और जो फैसला लिया जाएगा वो ICC की तरफ से तो लिया जाएगा, लेकिन बार बार अगर आप इस तरीके से हरकतें करेंगे तो आपकी जो खिलाड़ी वहाँ पर है, बांग्लादेश के खिलाड़ी, उनके लिए जो है वो मुश्किलें पैदा हो सकती है। और आपको पता है कि भाई जो कंपनी यहाँ से सामान बनाती है वो आपके देश में भी जाता है, वो आपके जो प्लेयर्स है वो यूज करते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और जो चीजें लगातार हमने देखा कि जो सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रही है, जो लगातार बातें चल रही है कि भाई ICC को जो है एक बार फिर से पत्र लिखा जा रहा है, फिर से वही बार बार चीजें रिपीट की जा रही है और अपनी गलतियों को स्वीकार न करते हुए अपने ईगो को जो है वो सेटिस्फाइड अगर आप करेंगे तो आपकी क्रिकेट जो है वो, आपका जो बोर्ड है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। तो ये फैसला जो है वो पहले से हमें पता था कि भाई अगर कुछ ऐसा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करेगा तो डेफिनेटली उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये शुरुआत से ही एक तरीके से इंडिकेशन जो है वो मिल चुका था। और ये अगर बांग्लादेश की टीम लगातार इस तरीके से जो है वो अपनी बातों को और भी आगे तूल पकड़ाती रहेगी और भी बयानबाजियां जो है वो शुरू करेगी तो डेफिनेटली उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और आई थिंक ये जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई बीच में क्रिकेट पिसेगा और बीच में जो है वो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी है वो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, असल में कहानी तो ये है कि विश्व क्रिकेट में BCCI का जो रसूख है, जो दमखम है, वो इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी बोर्ड से किसी भी समय उसे मुश्किल में डाल सकता है। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो एक छोटा सा बोर्ड है और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो इस पूरे मामले से पहले, अभी मामला क्या है पूरा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो हालात थे वो ये थे कि एशियन क्रिकेट में ये माना जाता था, एशियाई मुल्कों में ये माना जाता था कि बांग्लादेश हो गई, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सारे बोर्ड हमेशा BCCI के साथ रहेंगे। एक वहां पर अगर किसी से प्रॉब्लम थी तो वो पाकिस्तान से थी, जो कभी कभी विरोध के स्वर अलापता था। लेकिन बांग्लादेश का इस तरीके से रिएक्ट करना, तब जबकि ये जानते हुए कि BCCI की ताकत क्या है, उसी दिन से ये लग रहा था कि BCCI ने अगर धीरे धीरे भी अपने पत्ते खोलने शुरू किए
तो बांग्लादेश के लिए मुसीबत आ जाएगी, और वो मुसीबत आना शुरू हो चुकी है। यहाँ एक चीज़ आपको और बता देते हैं, पाकिस्तान कई बार ऐसी चीज़ें करता है, जिस तरीके से भी आपको याद होगा एशिया कप में ट्रॉफी लेकर चले गए थे वो, लेकिन बीसीसीआई ने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत ही एक मैच्योर तरीके से बिहेव किया था। यहाँ पर अब जो चीज़ें हो रही थी वहाँ समझ में आ रहा था कि बीसीसीआई अभी शांत जरूर है, लेकिन कुछ ना कुछ खेल होगा जरूर, और ये खेल आने लगे। विश्व क्रिकेट, ये तो बांग्लादेश की बात है, विश्व क्रिकेट में जितने बड़े स्पॉन्सर्स हैं वो ज्यादातर इंडियन कंपनीज हैं जो क्रिकेट को स्पॉन्सर करती हैं, इसीलिए वेस्ट इंडीज में भी सीरीज चल रही होगी तो हो सकता है आपको कोई भारतीय कंपनी वहां पर स्पॉन्सर दिखाई दे। चलिए आपको फटाफट ये पूरा मामला जरा एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिविजिट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। आपकी स्क्रीन पर ये 5 पॉइंट्स है जो बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल हुआ यूं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भारत में नाराजगी थी। उसके बाद जब मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए देकर केकेआर ने खरीदा, अभी जो हाल में ऑक्शन हुआ था दिसंबर में, तो वहां से तब तक भी बात ठीक थी, बात हालात काबू में थे, लेकिन जब जिस तरीके से वहां अत्याचार बढ़ते गए, भारत में विरोध बढ़ता गया, फाइनली बीसीसीआई ने क्या किया कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया। उन्होंने केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स से कहा कि आप उनको रिलीज कर दे, और साथ ही साथ अगर आपको कोई रिप्लेसमेंट चाहिए तो रिप्लेसमेंट हम दे देंगे। अब इसके बाद जो कुछ हुआ, जो अगले 4 पॉइंट्स में हमने शामिल किया है, वो रिएक्शन के तौर पर हुआ। बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था, उसके बाद से लेकर यह पहला मौका होगा जब बांग्लादेश में आईपीएल के मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से इंकार किया। इसके लिए वो आईसीसी के दरवाजे पर पहुंचा। आईसीसी से उसने कहा कि हमें सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे हम भारत में। आईसीसी ने समीक्षा की, और समीक्षा के बाद बांग्लादेश को नसीहत दी और बहुत साफ शब्दों में कहा कि भारत में ना खेलने पर आपके पॉइंट्स जो है वो कटेंगे। ऐसा पहले भी आईसीसी के टूर्नामेंट में हो चुका है, जब किसी देश ने जो है कहा कि हम फला देश में नहीं जाएंगे खेलने, तो अगर आप नहीं जाएंगे तो फोरफीट किया जाएगा, यानी माना जाएगा कि आप वो मैच हारे और आपके पॉइंट जो है वो दूसरी टीम को दे दिए जाएंगे। ये अब तक का अपडेट है। उसके बाद जैसा अंकिता ने बताया कि एक बार फिर बांग्लादेश ने दरवाजा खटखटाया है, चिट्ठी लिखी है आईसीसी को, वो मामला अभी पेंडिंग है, हालांकि वहां बहुत कुछ ज्यादा होते दिखाई नहीं देता। असल में लड़ाई अंकिता, ये जब तक ये बीसीसीआई से लड़ाई थी, असल में तो ये लड़ाई बिल्कुल मतलब एक बहुत छोटी सी बात थी, एक विरोध हो रहा था, उसको देखते हुए आपने कहा कि साहब एक काम करो, एक खिलाड़ी को रिलीज कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो चीजें हुई उसमें मुस्तफिजुर रहमान का पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कहना कि हम वहां जाकर अपने को रजिस्टर करेंगे, हम वहां से खेल सकते हैं, आईपीएल के मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे, ये रिएक्शन कुछ ज्यादा ही हो गया। और इसीलिए अब जो रिएक्शन ज्यादा हो गया है, अब या तो आप यू टर्न लें, या तो आप एक एक करके वो चीजें माने जो ज्यादा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, और नहीं तो फिर आप परेशान होने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ से जो हम लगातार बात करते हैं कि भाई बीसीसीआई एक ऐसा बोर्ड जहाँ पर मतलब इतनी बड़ी बोर्ड है कि जहाँ पर आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है, और वो मुश्किलें जो है वो पैदा होती दिख भी रही हैं। और ये डर जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ियों में भी है, बीसीबी में भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भाई क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है। आप बीसीसीआई तक सीमित रहते तो समझ में आता, आपने डायरेक्टली जो है वो पत्र लिखा यहाँ पर आईसीसी को, और एक बार फिर से मतलब अपनी गलतियों पर पछतावा ना होने की बजाय आप और भी ज्यादा उसको जो है वो खींचतान कर रहे हैं। और खींचतान में आपको पता है कि कमियां जो है वो आपके निकलेंगी, और जो एक तरीके से आपकी जो एक तरीके से टीम है बीसीबी है, उसको इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है, और इसका खामियाजा जो है वो डेफिनेटली आपको भुगतना पड़ेगा। आप लगातार कह रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं गई थी, उसके बाद जो अभी विमेंस वर्ल्ड कप था वो वहां पर पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आई थी, तो वैसा ही कुछ उनके साथ भी किया जाए, वैसा ही कुछ करार जो है उनके साथ भी किया जाए। तो सिर्फ आप डिमांड करेंगे, ऐसा नहीं है कि चीजें जो है वो इजीली हो सकती है। कहने के लिए बात अलग होती है, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तो आई थिंक वो चीजें समझनी चाहिए आपको, और शायद अब थोड़ा सा बीसीबी को भी समझ में आ रहा है कि इनसे पंगा लेना जो है वो मुश्किल हो सकता है, और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है। जो स्पॉन्सरशिप है उस पर भी लगातार खबरें आ रही हैं कि भाई करार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो सकता है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय उनके लिए है। अब फिर से पत्र लिखा है, अब क्या कुछ उसका जवाब आएगा, क्या कुछ चीजें होंगी, बेनिफिट तो उनको बिल्कुल होगा नहीं, लेकिन खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं बीसीबी को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है, इसकी जिम्मेदारी और किसी की है नहीं। अगर आप बेवजह में अकड़ दिखाएंगे तो फिर इस तरह के फैसले का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और फिर ये अब ये लड़ाई फिर और आगे ही जाएगी। अगर इसका कोई समाधान है तो समाधान यही है कि आप इसको एक पेज पर बैठकर जल्दी से जल्दी निपटाएं। और अगर कोई भी टीम, मतलब सिर्फ बांग्लादेश की टीम ही नहीं, कोई भी टीम दुनिया की किसी भी देश में जाकर खेलने से मना करती है सुरक्षा का हवाला देते हुए, तो उसको एक
रिपोर्ट देकर ये बताना होता है कि आखिर सुरक्षा के जो चिंता उसे सता रही है वो क्यों सता रही है, ऐसी कोई घटना हुई है, ऐसी कोई वारदात हुई है, ऐसा कोई थ्रेट है वहां पर, तब तो उसको कंसीडर किया जाता है, वरना उसको कंसीडर भी नहीं किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे मेन्यू में अब जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज भी है। उस सीरीज में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि साहब न्यूजीलैंड की बड़ी कमज़ोर टीम आई है, ये बी टीम भी नहीं है वहाँ की, एक्चुअली वहाँ की सी टीम है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस सीरीज़ को आप देखेंगे तो इस सीरीज़ में 3 मैचेस जो हैं उन 3 मैचेस में कप्तान और उप कप्तान की सीरीज़ है ये। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, T20 परफॉर्मेंस हमने देखा T20 फॉर्मेट में उनका, और श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी फॉर्म में थे, चोट लगी, बाहर हुए, वापस आए, VHT यानी विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने रन्स किए। बावजूद इसके इंटरनेशनल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट का जो फर्क होता है वो अलग होता है। यहाँ पर अभी इंटरनेशनल मैचेस में भी उन पर नजर रहेगी। अपडेट दिखाते हैं आपको, फिर इस पर भी बातचीत करेंगे, साथ ही साथ भारत और न्यूजीलैंड के आंकड़े भी आपको बताएंगे। टीम इंडिया का अहम नेट सेशन आज भी हुआ। कप्तान गिल और उप कप्तान श्रेयस अय्यर पर नजर रहेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली ये 3 मैच की सीरीज है। T20 में खराब फॉर्म के बाद गिल की ODI में परीक्षा है एक तरीके से, और श्रेयस अय्यर पर भी नजर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स जरूर किए हैं, लेकिन वो रन्स जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाने होंगे, उसके बाद जो है बात कुछ बनेगी उनके लिए भी, क्योंकि अब भी श्रेयस अय्यर में वो दमखम है, वो उम्र के लिहाज से अगर आप बात करें तो ठीक ठाक समय है, वो 5-6 साल आराम से भारतीय क्रिकेट को सर्व कर सकते हैं। नज़र रहेगी, मतलब बड़ा एक तरीके से सुखद भी है वैसे अंकिता कि रोहित और विराट है, लेकिन कम से कम रोहित और विराट को लेकर उस तरह से चर्चा नहीं हो रही है। वरना पिछले दिनों तो ये हाल हो गया था कि हर मैच से पहले मीडिया के खास सेक्शन में ये नैरेटिव होता था कि ये रोहित के लिए बड़ा इम्तहान है, विराट के लिए बड़ा इम्तहान है। वो जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हुई और उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई थी, उन दोनों सीरीज में जिस तरीके से रोहित और विराट ने परफॉर्म किया, कम से कम उन्होंने ये कह दिया कि अब सिर्फ हम पर डिस्कशन मत कीजिए, हमने 15-17 साल सर्व किया है, अब बाकी खिलाड़ियों पर डिस्कशन कीजिए। और इस वक्त अगर डिस्कशन रोहित विराट से ज्यादा है तो वो इस बात पर है कि गिल और श्रेयस अय्यर क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं गिल पर नजरें रहने वाली है। T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से उनका बल्ला नहीं चला और एक तरीके से वर्ल्ड कप का हिस्सा भी वो नहीं हुए, तो उसके बाद से चर्चाएं और भी तेज हो गई कि भाई गिल जिस तरीके की फॉर्म में है, कैप्टन है वो टीम इंडिया के, टेस्ट और ODI फॉर्मेट के कैप्टन है, तो उनके लिए भी एक थोड़ा सा चिंता का विषय भी रहेगा। क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था कि पिछले साल जो जिस तरीके से यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म पर लगातार बात हो रही थी, और खासकर सबसे ज्यादा बातें हो रही थी विराट कोहली की फॉर्म को लेकर। डबल डक आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हुआ था, वहां पर उसके बाद से चर्चाएं तेज थी और फोकस पूरा का पूरा यहाँ पर रोहित और विराट पर था। लेकिन अब जो फोकस शिफ्ट हुआ है, वर्ल्ड कप में जगह ना मिल पाना, उससे पहले T20 में लगातार जूझ रहे थे शुभमन गिल, तो कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी पर भी थोड़ा सा सवाल उठ सकता है। लेकिन सबसे पहले एज अ प्लेयर वो क्या कुछ करते हैं, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप में एक तरीके से रिलैक्स तो यहाँ पर रोहित शर्मा होंगे, क्योंकि उनकी फॉर्म काफी बढ़िया, VHT में भी काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था और 2025 काफी बढ़िया यहाँ पर रोहित के लिए रहा। लेकिन कहीं ना कहीं गिल पर नजरें होंगी और सबसे ज्यादा नजरें होंगी श्रेयस अय्यर पर, क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई डोमेस्टिक मैचेस थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन आप अगर इंटरनेशनल मैचेस में क्या कुछ करते हैं, स्ट्रेटजी क्या कुछ होती है, वो भी डिपेंड करता है। हालांकि अच्छी बात है कि अच्छी फॉर्म में यहाँ पर श्रेयस अय्यर है, लेकिन एग्जीक्यूट क्या कुछ करते हैं पहले मैच में वो देखना दिलचस्प होगा और दोनों पर नजरें होने वाली है। लेकिन हाँ, विराट कोहली रोहित शर्मा पर इस बार चर्चाएं थोड़ी सी कम है। बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, क्योंकि मतलब लगातार अगर किसी 2 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द चर्चा हो रही थी तो ये चर्चा थी। सीरीज का कार्यक्रम भी हम आपको दिखा रहे हैं। 11 जनवरी को वडोदरा में मैच है, उसके बाद 14 जनवरी को राजकोट में मैच है, उसके बाद 18 जनवरी को इंदौर में मैच है। इसके ठीक बाद 5 मैचेस की T20 सीरीज भी शुरू हो जाएगी, जहां पर एक बार फिर बड़ा सवाल ये होगा कि क्या तिलक वर्मा जो चोटिल हो गए हैं उनके लिए जो पहले 3 मैचेस से बाहर हो चुके हैं, वहां पर क्या आप किसी का रिप्लेसमेंट लेते हैं या फिर आप वहां पर ईशान किशन को नंबर 3 पर बैटिंग कराते हैं। ये सब कुछ चर्चा में रहेगा, लेकिन ये सब भी बहुत बात की बात है। वडोदरा, राजकोट, इंदौर, आपको आंकड़े बता देते हैं किस तरह का आंकड़ा रहा है इन दोनों टीमों के बीच, क्योंकि जब सीरीज होती है तो हमेशा चर्चा होती ही है कि भाई किस तरह के आंकड़े रहे हैं इन दोनों टीमों के बीच। दिखा देते हैं आपको, पहले ओवरऑल आंकड़ा दिखाते हैं और उसके बाद फिर ये भी दिखाते हैं कि ये भारत का रिकॉर्ड है। पहले आप भारत का देख लीजिए। भारत में जो है 40 मैच खेले गए ODI
और इसमें 31 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 8 मैच जो है वो न्यूजीलैंड के खाते में गए हैं, एक मैच का रिजल्ट नहीं निकला है। ओवरऑल रिकॉर्ड दिखा दीजिए, वहां पर भी भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन वहां पर फिर भी न्यूजीलैंड ने काफी मैच किया हुआ है। यहां 120 मैचेस खेले गए हैं, 62 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि 50 मैच में न्यूजीलैंड को जीत मिली है। नो रिजल्ट 7 मैच रहे हैं और एक मैच का जो रिजल्ट है वो टाई रहा था, वो रिजल्ट नहीं निकला था। तो आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हैं अंकिता, उसके अलावा जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो एक अपेक्षाकृत कमजोर टीम, अपेक्षाकृत अनुभवहीन टीम मानी जा रही है। बावजूद इसके किसी भी टीम को हराने के लिए जिस तरह का डिसिप्लिन चाहिए होता है, किसी भी टीम के खिलाफ रन बनाने के लिए जिस तरह का डिसिप्लिन चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन इन खिलाड़ियों को दिखाना होगा। और खासतौर पर तब जब अब क्रिकेट तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ऑनगोइंग मतलब वनडे अभी इस साल चूंकि T20 वर्ल्ड कप है तो ज्यादा चर्चा वनडे की होगी ही नहीं, अगले साल वनडे वर्ल्ड कप भी है। तो आपको इस साल जो 18 मैचेस करीब खेलने हैं वनडे के, उसमें हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, हर एक सीरीज इंपॉर्टेंट है। भारतीय टीम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और छोड़ना चाहिए भी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि साल 2023 में जब न्यूजीलैंड भारत आया था तो वहाँ पर भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप किया था, तो कप्तानी हालांकि उस वक्त जो है वो रोहित के हाथों में थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके के फॉर्म में प्लेयर्स है, जिस तरीके की फॉर्म में बाकी टीम है, वो काफी बढ़िया दिखाई दे रही है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर जो हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, अपनी सरजमी पर जो रिकॉर्ड्स है भारतीय टीम के, वो काफी बेहतरीन है। मतलब अगर हम टोटल मैच की बात करें तो 40 मुकाबले जो है वो दोनों टीमों के बीच में इंडिया में खेले गए और यहाँ पर 31 मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की, वहीं 8 मैच में जो है वो न्यूजीलैंड ने बाजी मारी है। तो ये दर्शाता है कि आंकड़ा बहुत अच्छा है यहाँ पर। और हाल फिलहाल के प्रदर्शन की भी अगर हम बात करें, वो आप टेस्ट फॉर्मेट छोड़ दीजिए, वो जो क्लीन स्वीप भारतीय टीम को करके गई थी न्यूजीलैंड की टीम, वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ नामुमकिन नहीं हो सकता। इंडियन टीम बहुत ही अभी रिलैक्स नजर आ रही, काफी अच्छी फॉर्म में। और दो खिलाड़ी जो हम लगातार नजरें बनाए हुए रखे हैं कि भाई रोहित और विराट, उनकी फॉर्म काफी बढ़िया है। नेट्स में भी काफी बढ़िया टच में विराट कोहली नजर आ रहे थे और हाल फिलहाल का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है रोहित शर्मा का, वो भी काफी बढ़िया फिट एंड फाइन है। तो ये दर्शाता है कि दोनों प्लेयर्स काफी अच्छी फॉर्म में है। बाकी प्लेयर्स भी काफी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीरें केएल राहुल की भी आई वो भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो अभी हाल फिलहाल में नेट्स में तो काफी बढ़िया है, क्या एग्जीक्यूट करते हैं वो ग्राउंड पर वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल अपनी सरजमी पर मैचेस होते हैं तो शायद थोड़ा रिलैक्स यहाँ पर टीम इंडिया नजर आती है। बिल्कुल वो अनुभव जो है इस टीम में, जहां पर रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, शुभमन गिल है, यानी एक बहुत ही शानदार टीम शक्ल लेगी, यहां से बनना शुरू होगी, जो 2027 वर्ल्ड कप में अपनी चुनौती पेश करेगी। 2023 में जो आखिरी मुकाबले में जाकर जिस तरीके से बाजी हाथ से फिसल गई थी, उन कमियों को दूर करने की कोशिश होगी, लेकिन वो काम 2027 में नहीं शुरू होगा, वो काम अभी से शुरू करना होगा। इसीलिए ये सीरीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट कोई भी सीरीज होती है। चलिए इस सीरीज पर हमारी नजर रहेगी और इसके अलावा जो नेट सेशन चल रहा है वहां से जो निकल कर आएगा वो आपको बताएंगे। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो हेकड़ी थी उसके बाद जिस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे भी आपको अपडेट करेंगे। आपसे सिर्फ गुजारिश इतनी है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सारे अपडेट पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।